2025 आने ही वाला है और जब भी एक नया साल खुलता है, नया साल आता है, हम लोग नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, नए प्रोमिसेस करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट्स करियर के प्रति नए वादे करते हैं। आई एम श्योर क्लास 12 के बहुत सारे स्टूडेंट 2025 में अपने आप से वादा करके बैठे होंगे। कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और कुछ फौज में जाना चाहते हैं। मेरी इस वीडियो में मैं अभिनव मेहरोत्रा हर उस 12th के स्टूडेंट से बात करेगा जो आगे चल के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अपना करियर बनाना चाहता है, फौज में काम करना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2025 एग्जाम्स खत्म होते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक इम्तिहान होगा 13 अप्रैल को। यह है पहली एंट्री जो आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनने का मौका देती है। मैं बता दूं, एनडीए के फॉर्म्स आ रखे हैं। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर्स बना रही है। अब अगर आपको एनडीए तक पहुंचना है तो आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, रिटन के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद मेरिट बनेगी। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में रेकमेंड हो जाएंगे उनका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी होगा। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। जैसे आपके अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, वैसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी भी एक डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर्स बना रही है। हर वो एस्पिरेंट जो 16.5 से 19.5 साल के बीच का है वो एनडीए में प्रवेश ले सकता है। मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए कोई सब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं मांगा गया, ना ही किसी प्रकार की कोई मिनिमम परसेंटेज मांगा गया है। यानी कि एनडीए के थ्रू अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तब भी आप एनडीए जा सकते हैं। यानी कि नॉन मैथ्स वाले क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी एनडीए जा सकते हैं। और अगर 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स है तो एयरफोर्स एंड नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के थ्रू। याद रखिएगा 31 दिसंबर लास्ट डेट है एनडीए के फॉर्म भरने की। और ये एक ऐसी एंट्री है जो 12th के बाद आपको मौका देगी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का, क्योंकि ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा इस एकेडमी में नहीं चलता। आपको पहले रिटन देना होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन निकाल लेते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो ये था पहली एंट्री जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपको मौका देगी ऑफिसर बनने का। दूसरी एंट्री है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, 10+2 TES बोलते हैं। ये मौका देगी सिर्फ और सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने का। एनडीए आपको मौका दे रही है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ज्वाइन करने का, लेकिन 10+2 TES आपको मौका देगी सिर्फ और सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने का। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट एंट्री भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंट्री इसलिए बिकॉज जेई की CRL रैंक के बेसिस पे, जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे आपके फॉर्म शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ तो मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, एकदम से अब मैं जेई ले आया। एक्चुअली होता यह है कि इंडियन आर्मी को भी होनार इंजीनियर्स की जरूरत है, बिकॉज इंडियन आर्मी अब आत्मनिर्भर बन गया है और आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको अच्छे R&D के लोग चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। अब ये इंजीनियर्स कैसे बनेंगे? तो इंडियन आर्मी अपनी कॉस्ट पे आपको इंजीनियरिंग कराता है। जी हाँ, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है और 4 साल का ये बीटेक होता है। एस्पिरेंट्स, 10+2 TS एक ऐसी एंट्री है जो आपको मौका देती है इंजीनियरिंग करने का इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे। बस चाहिए तो उनको जेई मेंस की CRL यानी कि जेई मेंस की रैंक। अगर आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, तो फिर आप 10+2 TS का फॉर्म भर सकते हो। साल में 2 बार इसके वैकेंसीज आते हैं और सिर्फ ये वैकेंसी मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। शर्त फॉर्म भरने की यह है कि 10+2 PCM में मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए, जेई का एग्जामिनेशन चाहिए एंड उम्र
16.5 से 19.5 चाहिए, क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसका मतलब 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है जी। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप 10+2 टीएस का फॉर्म नहीं भर सकते, वहीं एनडीए का फॉर्म भरा जा सकता था। चलिए, तीसरी एंट्री है इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री जी। जैसे आर्मी की 10+2 टीएस है, वैसे नेवी कहता है हमें भी होनहार इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, और इसलिए इंडियन नेवी भी 10+2 टीएस का फॉर्म लाता है। इसको 10+2 कैडेट एंट्री बोलते हैं, और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। उम्र 16.5 से 19.5, मेल्स एंड फीमेल्स, जी हाँ, फीमेल्स भी ये फॉर्म भर सकती हैं। बीटेक कराया जाता है 4 साल का प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आप इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, ये 3 ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनने का मौका दे सकती हैं, पर शर्त ये आपके अंदर जुनून हो देश सेवा का, आपके अंदर पैशन हो। 2025 आने वाला है, अपने पैशन को फॉलो करो, पागल बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, और तब तक मत थमो जब तक आप अपना गोल नहीं अचीव कर लेते। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी विल बी मोर देन हैप्पी अगर हम आपके किसी काम आ सकें, क्योंकि 20 साल का हमारा तजुर्बा आज प्रति 6 महीने लगभग 4 से 5 ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फौज को देता है। अभी तक हमने 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को दे दिए हैं। 20 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपना नाम कमाया है एनडीए के लिए, एक अच्छी संस्था के लिए, और साथ ही 10+2 टीएस एवं नेवी कैडेट एंट्री के लिए एक अच्छी एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग के नाम से। तो अगर आपका जज्बा भी फौज ज्वाइन करने का है, आपका सपना भी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का 12th के बाद, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो और हमें बताओ कि आपका गोल क्या है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशंस। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।